बॉलीवुड में अपने जमाने की खूबसूरत अदाकारा एवं मशहूर अभिनेत्री नरगिस दत्त। उन्होंने बॉलीवुड में मदर इंडिया, आवारा, श्री 420 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। नरगिस की एक फिल्म मदर इंडिया को ऑस्कर के लिए भी नामित किया गया था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने शानदार अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। लेकिन आज हम इस दमदार अदाकारा के करियर से तो आपको रूबरू करवाएंगे ही, साथ हम आपको इनके बेटे से भी रूबरू करवाएंगे, जो आज बॉलीवुड का एक जाना माना चेहरा है। नरगिस दत्त का असली नाम फातिमा रशीद था। उनका जन्म 1 जून 1929 को बंगाल प्रांत के कोलकाता में हुआ था। उनके पिता अब्दुल रशीद, जो पहले एक ब्राह्मण हुआ करते थे, उनका मूल नाम मोहनचंद उत्तमचंद था और वो मूल रूप से पंजाब प्रांत के रावलपिंडी के एक धनी व्यक्ति थे। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उनकी माता जद्दन बाई थी, जो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका थी और भारतीय सिनेमा से भी जुड़ी हुई थी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सेट पर लग गई थी आग। आग में फंसी अभिनेत्री नरगिस को अभिनेता सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था। इसके बाद दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और 11 मार्च 1958 को दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। विवाह के बाद ही नरगिस दत्त ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और अपने परिवार को संभालने में लग गयीं। इन दोनों के 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा अभिनेता संजय दत्त और 2 बेटियां नम्रता और प्रिया दत्त है। संजय दत्त भी अपने माता पिता की तरह ही बॉलीवुड में एक सफल अभिनेता है। नम्रता ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से शादी की। वहीं प्रिया दत्त कांग्रेस की सदस्य हैं और 2 बार कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंच चुकी हैं। नरगिस दत्त ने 6 वर्ष की उम्र में तलाश-ए-हक 1935 नामक फिल्म में बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। इसी फिल्म में उनका नाम बेबी नरगिस पड़ा था। अभिनेत्री के तौर पर उनका बॉलीवुड करियर 14 वर्ष की उम्र में निर्देशक महबूब खान की फिल्म तकदीर से शुरू हुआ। उन्होंने 1940 और 1950 के दशक में कई बॉलीवुड फिल्मों के शानदार अभिनय किया। इनमें बरसात 1949, अंदाज 1949, जोगन 1950, आवारा 1951, दीदार 1951, अनजाने 1952, श्री 420 1955 और चोरी चोरी 1956 जैसी प्रमुख फिल्में शामिल हैं। नरगिस ने विवाह के बाद से ही फिल्मों से दूरी बना ली थी, जिसके कारण 60 के दशक में वो फिल्मों में कभी उभार ही नजर नहीं आई। इस दौरान उनके द्वारा की गई कुछ फिल्मों में एक रात और एक दिन 1967 थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड मिला। नरगिस दत्त हिंदी सिनेमा से दूरी बनाने के बाद समाज सेवा में सक्रिय हुई। उन्होंने नेत्रहीन और विशेष बच्चों के लिए काम किया। वो द स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली संरक्षण बनी। उन्होंने अंजता कला सांस्कृतिक दल बनाया, जिसमें तब के नामी कलाकार गायक सरहदों पर जाकर तैनात सैनिकों का हौसला बढ़ाते थे और उनका मनोरंजन करते थे। बांग्लादेश बनने के बाद वर्ष 1971 में उनका दल पहला था जिसने वहाँ कार्य किया था। उनको वर्ष 1981 से 82 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया, लेकिन कैंसर होने के कारण उनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। भारतीय हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय से लाखों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाली इस अदाकारा का 3 मई 1981 को 51 वर्ष की उम्र में पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से निधन हुआ। वर्ष 1982 में उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।